आज हम लोग के साथ मौजूद है मशहूर लेखिका और समाज सेवी पद्मिनी दत्ता शर्मा जी। पद्मिनी जी, आपका चैनल हिंदुस्तान में स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपकी जो लास्ट बुक है ग्लास स्फिंक्टर, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। Actually, Glass Winters is a collection of 100 poems. तो ये poems मैंने different themes पर लिखा है. It is basically on love and life. तो मैंने इसमें जो कविताएं लिखी है उस पे मेरे बहुत सालों की जो अनुभवें हैं वही मैंने यहाँ पे डिफरेंट पंक्तियों में मैंने ट्राई किया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. बट बेसिकली मैंने ये दिखाया है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर लव हर प्यार को सक्सेस ही हो, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने ये देखा है कि अनरिक्वेटेड लव हम जिसको बोलते हैं, एक तरफा प्यार, उसमें ज्यादा पीपल आर मोर हैप्पी इन अनरिक्वेटेड लव. तो इस पर बेसिकली मेरे पहले भी बहुत सारी कविता की किताबें मैंने पब्लिश की हुई हैं, लाइक सेंशुअल लव पोएम्स, हाफ बेक पोएम्स, अनसेंसर्ड रेवलेशंस. तो उसमें भी डिफरेंट थीम्स और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखा है. लेकिन इस पर पर्टिकुलरली है यही है कि अगर हमको एक तरफा प्यार होता है तो क्या होता है, तो इसके ऊपर ही बेसिकली है. 100 पोएम्स हैं बट ऑन डिफरेंट थीम्स एक्चुअली. आपकी सारी किताब जो है प्यार पे ही सारा ही प्यार पे ही रहता है। तो आपको क्या लगता है कि प्यार सच में क्या इतना सुंदर होता है? और इसके बारे में आप कुछ बताएं। नहीं, प्यार तो देखो, प्यार तो बहुत सुंदर होता ही है, लेकिन प्यार नॉट नेसेसरी कि इट विल ऑलवेज गिव यू हैप्पीनेस एंड जॉयस. इट विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड हार्ट अटैक्स एंड लॉट ऑफ सॉरोज एंड टीयर्स. लेकिन उसमें भी एक अहमियत है. मतलब एक जो फेमस कहावत है ना कि इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल. वो प्यार करने का ही जो एक अलग जो फीलिंग है ना, वो किसी और चीज से पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए मेरा हमेशा यही रहा कि आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फोकस ऑन द डिफरेंट वेराइटीज एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ लव. तो इतनी सारी किताबें तो मैंने जितनी पढ़ी है सब प्यार पे ही जितना था, लेकिन इसके अलावा आपने किस क्षेत्र में जो है किताबें आपने लिखी है? हाँ, नहीं, मेरे लव स्टोरीज तो हैं ही हैं. 5 हॉट सिजलर्स जो है, इट हैज 5 स्टोरीज बेस्ड ऑन लव. एंड जो मेरी नॉवल है जो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा चली भी है, द इटर्नल क्वेस्ट, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ लव ट्राइंगल. बट इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे फिक्शंस एंड नॉन फिक्शंस लिखे हैं. फॉर इंस्टेंस माय फर्स्ट बुक स्पाइस अप योर मैरिज, ये टोटली है हाउ टू मेक योर मैरिज अ सक्सेस. देन there's another book वो है how to become good parents. तो द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन को लेकर के मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है. देन देर आर essay books and there are other books also which is not necessarily dealing with love, but of course love is my favorite subject because इसका जो उतार चढ़ाव है, इसके जो रंग हैं, so many colors like the rainbow, so I like to deal with love. आपकी तो सारी किताबें इतनी ही मनमोहक होती है कि मैं जब पढ़ना शुरू करती हूँ तो मैं उससे निकल ही बाहर नहीं पाती हूँ। लेकिन ये जो किताबें लिखने का जो आपने जो स्टार्ट किया, ये क्या आपका शौक है या फिर किसी और कारण आप लिखती हैं किताबें? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी एज ए, मतलब माय प्रोफेशनल करियर आई स्टार्टेड राइटिंग एज ए जर्नलिस्ट इन अ रेप्यूटेड न्यूज़पेपर. उसके बाद मैं डिफरेंट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन के लिए कॉलम्स, आर्टिकल्स, इंटरव्यूज ये सब मैं करती थी. देन आई स्टार्टेड राइटिंग. उसके बाद मैं यूएसए जब मैं शिफ्ट हो गई, देन आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई ब्लॉग्स. तो एक दिन मेरा बेटा मेरे को बोला कि मम्मी तुम ये ब्लॉग्स लिख के टाइम क्यों वेस्ट करती हो, व्हाई डोंट यू कंपाइल ऑल दिस इनटू अ बुक. तो उसके बाद फर्स्ट जो किताब है स्पाइस अप योर मैरिज, उस टाइम पे मैंने 350 कपल्स को मैंने इंटरव्यू किया था. आई इंटरव्यू 350 कपल्स. मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, और मैंने वो केस स्टडीज पूरा उठा करके वो चैप्टर्स में लिखा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस टू दैट. तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है. डेफिनेटली इट इज माई पैशन, यू कैन से इट इज माई फर्स्ट लव. ये इसके पीछे कोई कमर्शियल रीजन नहीं है. इसमें से हाँ, इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड that my readers love to read my books and my books are read worldwide intentionally, internationally.
तो रॉयल्टीज तो आती हैं बिकॉज माई बुक्स आर ऑल पब्लिश थ्रू अमेजोन, सो रॉयल्टीज का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. आई गेट माई रॉयल्टीज ऑन टाइम, way before the time, and the amount is also very attractive, but that is not the main reason. My main reason is I love to write, I love to express, and I want to reach out to a lot of people with my message. That is the reason I write. आपकी किताबों के अलावा मैंने आपकी कई सारी शॉर्ट फिल्में भी देखी हैं, तो शॉर्ट फिल्म बनाने के पीछे आपका क्या कारण है? मैंने ये देखा, when मैंने जब देखा कि हाउ मेनी पीपल आर रीडिंग माई बुक्स, तो उसका मेरे पास एक आई हैव ए रिकॉर्ड ऑफ दैट. तो मैंने देखा कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली इन इंडिया, एवरीबडी इज नॉट इनटू रीडिंग इंग्लिश बुक्स. तो मैंने सोचा कि मेरे को जो सोशल मैसेजेस मुझे देना है, अगर मैं ये अपने लैंग्वेज में मतलब बांग्ला में करती हूँ, तो लॉट ऑफ पीपल विल गेट टू सी द मूवी. और ये भी एक बात है ना कि विजुअल इफेक्ट के इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. हम जो भी लिखते हैं तो वो लोग पढ़ते हैं. माई बुक्स आर लाइक 200-250 पेजेस. लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना पेशेंस भी नहीं है. लेकिन एक शॉर्ट फिल्म जो मैं बनाती हूँ टोटल बुक का वो थीम दे करके, इट इज लाइक 10-15 मिनट्स का होता है. तो ये जो विजुअल इम्पैक्ट होता है, मैंने देखा है ये फिल्म देखने के बाद लोगों में बहुत बदलाव मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. सो दैट इज वन मोर रीजन माई. लिखने और फिल्म बनाने के अलावा आप सोशल वर्क भी बहुत करती हैं, तो उसके लिए आप कैसे समय निकाल लेती हैं? देखिए 24 आवर्स में तो आई थिंक 6-6.5 घंटा अगर आप सो तो दैट इज मोर देन एनफ. एंड आई लाइक वर्किंग, आई लाइक डूइंग थिंग्स फॉर द पीपल. तो मेरा ऐसा कुछ फिक्स्ड कुछ नहीं है मैं किसके लिए क्या करती हूँ. इफ आई किसी को भी मैं सामने देखती हूँ, when I see that roadside में children or their mother they are starving, उनके बदन में कपड़े नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है, so I try to provide them with some food. shelter तो नहीं दे सकती हूँ, so usually मैं कैश भी नहीं देती उनको. मैं I try to give them जैसे ठंड के मौसम में मैं उनके लिए कंबल दे देती हूँ, उनके लिए खाना दे देती हूँ. ये कोविड के टाइम में तो I have provided rations to many families, many needy families. उसमें जैसे रिक्शा पुलर्स जिनके पास काम नहीं था, या जो लोग मेड सर्वेंट्स होते हैं जिनका काम चला गया था, इनके टोटल फैमिलीज को, अननोन फैमिलीज, लेकिन उनको मैं राशन प्रोवाइड करती आई हूँ. एंड आई हैव डन ऑल दिस फ्रॉम माई ओन. अच्छा, यानी कि आप जो करती हैं वो क्या डोनेशन के तौर पे करती हैं? कहीं से डोनेशन आता है या फिर अपने से वो? नहीं, मैंने आज तक कभी डोनेशन मैंने लिया नहीं है, ना मैं लूंगी कभी. मैंने देखा है कि फेसबुक में कुछ ऐसे लोग हैं जो दे आर आस्किंग फॉर डोनेशंस, और ये भी मुझे बाद में पता चला है बिकॉज आई हैव पेड मनी टू देम. कभी बोला है कि बच्चों को सैनिटरी नैपकिन्स देना है, कभी बोला बच्चों के पास दूध नहीं है, वस्त्र नहीं है, तिरपल नहीं है. हमको कभी बोले हैं सोनागाछी जाना है, कभी बोले हैं सोनारपुर जाना है, कभी बोले सुंदरबन जाना है, हमको इतना पैसा चाहिए. तो मैं आई हैव 5,000 10,000 आई हैव ट्रांसफर द मनी. बाकी मैंने खाली उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे को वॉट एवर यू हैव डन, तो उसका एक पिक्चर मेरे को भेजो तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती उनके साथ. सो व्हाट हैपेंड इज, किसी ने मुझे बोला था कि बच्चों के लिए दूध नहीं है, तो आप दूध के लिए कुछ पैसे दे दो, बच्चे दे आर स्टार्विंग. तो मैंने जब दूध का पैसा दिया था, एंड व्हाट आई डिड, मुझे पता नहीं कुछ डाउट हुआ था, तो मैंने मेरा माय ड्राइवर इज आल्सो वेरी गुड फैमिली फ्रेंड, तो मैंने उसको बोला था कि तुम जाके थोड़ा देखना हो क्या रहा है वहां पे. आके मेरे को वो जो पिक्चर मेरे को बताया, एंड द स्टोरी ही टोल्ड मी, इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग. ही सेड कि मेरे को तो कोई आइडेंटिफाई वहां नहीं कर पाया. तो वहां पे जो लोग दूध डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मैडम, तो खाली टिन का डब्बा बच्चों के हाथ में थमा रहे थे, उसमें दूध नहीं था, खाली उसका थमा रहे थे, एंड उनको 50 रुपीज 100 रुपीज ऐसे करके दे करके दे वर डूइंग इट. तो उसके बाद से मुझे लगा कि ना मेरे को डोनेशन लेने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है. ईश्वर कृपा से मेरे पास जितना है मैं उसी के अंदर से आई वांट टू डू मोर वर्क फॉर पीपल. लेकिन अब डोनेशन किसी को दूंगी नहीं, ये मैंने तय कर लिया है. ये आपकी जितनी सारी किताबें हम लोगों ने पढ़ी है वो सब क्या सच्चाई पे निर्धारित है या फिर काल्पनिक कुछ आप है? ज्यादातर सच्चाई पर ही निर्धारित है, लेकिन बिकॉज लिटरेचर इज नथिंग बट मिरर ऑफ आवर लाइव्स.
तो मेरी जो लास्ट ये ग्लास प्रिंटर से पहले मेरी एक नॉवल मैंने लिखा था, दैट इज टाइटल लेजिटिमेटली इलेजिटिमेट। उसमें मैंने एक ऐसी लड़की की कहानी लिखी है कि जिसको शी वॉज अडॉप्टेड बाई हर पेरेंट्स, एंड जब वो आस्ते आस्ते बड़ी हुई, जब उसको पता चला कि ये मेरे आसपास के जो भी हैं, मेरे माँ बाप, मेरी मौसी, मेरी बुआ, मैं जिसको भी जो भी संबोधित करती हूँ, दे आर नॉट माइंड। उसके बाद से क्या वो रिवोल्ट करने लगी, एंड शी वेंट इनटू ड्रग्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक दिन मैंने जब उस बच्ची से मैंने बात किया इन अ कॉफी शॉप, शी टोल्ड मी कि मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होता है अंदर से, मुझे सिर्फ आप बता दो कि मेरी माँ है तो कहाँ है। अगर मैं उसको 2 थप्पड़ मार दूं तो मेरे जीवन को शांति हो जाए, कि लाइक शी हैड ऑल द फन, और फिर मेरे को रास्ते में डंप करके चली गई, एंड आई हैव नो आइडेंटिटी। लोग मेरे सामने तो नहीं बोलते हैं कुछ, लेकिन पीछे मैं सुनती हूँ विश्वास बोलते हैं कि दैट यू आर एन अडॉप्टेड चाइल्ड, ये तुम्हारे कोई नहीं है। तो इसके ऊपर उस लड़की से बात करने के बाद उसी के ऊपर बेस करके, मैं शी इज द मेन कैरेक्टर, उसके ऊपर बेस करके कुछ तो कल्पना देना ही होता है। So depending on that, I have created this book. So it is a mix of imagination and reality. आ, एक बात में आपने कहा था कि आप खुद एक ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहती हैं खुद पे, आखिर ऐसा क्यों? हाँ, नहीं, मुझे लगा कि मुझे ना अपने बारे में भी लोगों को बहुत कुछ बताना है। लाइक पीपल वांट टू नो कि मैं इस तरह से जो किताबें लिखती हूँ, सम ऑफ द बुक्स आर वेरी वेरी, यू नो, दे आर फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड कंट्रोवर्सी। इटर्नल क्वेस्ट के बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, दैट इज व्हाई आई एंड द बुक बिकेम वेरी फेमस। तो मुझे लगा कि मुझे अपने बारे में भी कुछ बताना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बचपन जो है, there was a lot of discrimination. Although I come from a bureaucratic family, my father was a big shot, but I could sense a lot of discrimination between my brother and I. And हर चीज में, मतलब ये लड़की है तो इसको ये नहीं करना चाहिए, ये लड़की है तो इसको यहाँ से हटाओ. So that kind of thing, and lot of whatever I am today, I have done it on my own. मेरा ना कोई godfather है ना, और I got any support from anybody. My only support is my son. He has like blindly supported me, and आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उसी के बदौलत हूँ. And I'm really really grateful to God for giving me only one child, and he's worth the 100. अच्छा, आपकी जो प्रेरणा है वो कौन है? मेरा बेटा. और आप समाज को क्या संदेश देना चाहती मैं हैं? समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स अराउंड अस, लेकिन वो नेगेटिविटी को और स्प्रेड मत करिए. यू नो, मैं फेसबुक में देखती हूँ कि लोग, इफ समबडी इज ड्रेसिंग इन अ डिफरेंट वे, तो हम उसको लेके भी कमेंट करते हैं कि लाइक व्हाई शी ड्रेसिंग लाइक दैट. या अगर ये देखा है, अगर कोई पेरेंट मानो सिंगल है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, एंड शी वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, ही और शी, ईदर ऑफ द पेरेंट, तो ये लेकर भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा चर्चा होता है कि मतलब या 50 हो गए हैं, 50 प्लस, हाउ कैन दे स्टार्ट देयर लाइफ अगेन. तो मेरे को यही बोलना है कि आप ना दूसरों के लाइफ में झांकना बंद करके, यू स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, सो यू विल बी हैप्पी एंड द वर्ल्ड विल बी हैप्पियर प्लेस. थैंक यू सो मच पद्मिनी जी, आपने इतना समय हम लोगों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, माय प्लेजर.